नीट में धांधली हुआ है और पटने से ही लोग मतलब कि एम्स से 4 डॉक्टर ही पकड़ाए हैं। वास्तविकता यह है कि आज नौकरी भी उन्हीं की जिनके पास पैसा है। सब कुछ निकल गया था, दौड़ दौड़ सारा निकाल लिए थे, पर उनका लास्ट में जाके पता ही नहीं चला जो क्या हुआ उसमें। आज तक हम केस लड़ रहे हैं। अच्छा, केस उस किया गया लेकिन हाँ। कुछ फायदा अभी तक नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ है अभी सरकार तक। से आप जीत पाइएगा केस में जी? चोरों का सरकार है, इससे कौन जीतेगा हमारा, लेकिन लगे हैं। बिहार में तो हम कह रहे मतलब नौकरी के चक्कर में आए हैं। पेपर था हमारा बीपीएससी का पेपर बीपीएससी का पेपर देने आए हैं? जी, जी। मतलब बिहार से उम्मीद है, यूपी से अब आपको उम्मीद नहीं है? यूपी से उम्मीद कहाँ लगा है। 5 साल से बैठे हैं उम्मीद लगा के, अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आदमी कहने मतलब कब तक बेरोजगार बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं तो रोजगार के अवसर ढूंढेगा ना। देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद जो है कि नीट का जो मामला निकल के सामने आया, छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं रहा। छात्रों के हित में बिल्कुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इस मामले को अब जो है कि सीबीआई हैंडल कर रही है। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिहार के छात्र कोटा में पढ़ाई करते हैं, राजस्थान में पढ़ाई करते हैं, आज वो पटना आए हैं। उनके दर्द को, उनके तकलीफ को जानते हैं कि आखिर इतने सालों से वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको क्या प्रतिफल उनको मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद के। कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम कोटा आइलैंड पढ़ाई करते हैं। कोटा में क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हम नीट की तैयारी कर रहे हैं अभी। नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी नीट में जो धांधली हुआ, क्या लगता है कि धांधली हुआ? सरकार तो मानने को तैयार नहीं है अभी। नहीं, नीट में धांधली हुआ है और पटने से ही लोग मतलब कि एम्स से 4 डॉक्टर ही पकड़ाए हैं। और सीबीआई भी जो जांच की है उसमें मतलब कि अभी आया है प्रतिक्रिया। जो अभी मतलब कि 18 को जो सुनवाई हुई है उसमें मतलब कि आधा सुनवाई हो गई है और अगले मतलब कि कल तक के दिया गया है कि हम अगला नीट का जो रिजल्ट है वो प्रतिक्रिया सभी को दे देंगे। कल 12 बजे तक नीट का रिजल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। ये बताइए, छात्र के लिए कितना स्ट्रगल भरा रहता है एग्जाम जब लीक हो जाता है तो? बहुत स्ट्रगल भरा रहता है। हम लोग रात भर जाकर मतलब तैयारी करते हैं। जो पैसे वाले रहते हैं वो मतलब कि गरीब बच्चे का भविष्य लेकर चले जाते हैं और हम लोग मतलब कि इतना पढ़े लिखे होते हैं फिर भी हम लोग का उतना अपडेबल नहीं हो पाते हैं कि जिस हम तैयारी कर सकें। हम लोग सिर्फ तैयारी करने रहते हैं। हम लोग मतलब उतने पैसे घर से नहीं मिल पाता है कि जिससे चलते हम मतलब कि कोई बड़े पेपर खरीद सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ घर से पढ़ाई के लिए कितना पैसा मंथली जाता था? मेरे घर से वही 12 से 15 हज़ार मंथली आता है और उसमें मतलब कि बहुत कष्टजनक ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। मतलब जो चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है। उसे फैमिली कंडीशन भी देखना चाहता है, मेरा फैमिली से कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरे फैमिली में क्या भी चल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे अभी प्रॉब्लम है तो हम लोग बाहर यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है कि पेपर लीक हो गया, बच्चे अब कहाँ जाएंगे? बच्चे जिस उम्मीद से पेपर देते वो पेपर तो लीक हो जाता है, तो बच्चे अब किस पे भरोसा करें? अब भरोसा ही कि किस पे करें। अब तो लगता है गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कुछ पता नहीं, सब सोया हुआ है। अब गवर्नमेंट को तो करना चाहिए था कि मतलब कि फिर से रीनीट होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा कि रीनीट होगा ही होगा। लेकिन जो छात्र है सच में परेशान है। एक और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जी, विनय फौजदार। क्या चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मैं कंपटीशन क्लासेज में पढ़ाता हूँ बच्चों को जो रीट वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन क्लास में पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं आप? जी। टीचर हैं? जी। तो यूँ बोले तो एक टीचर को भी काफ़ी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को सक्सेस बनाए, सफल बनाए। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो सवाल बच्चे भी करते हैं कि सर कैसे हो गया, तो कैसे जवाब देते हैं आप लोग बच्चों को? टीचर बनने के साथ साथ मैं खुद भी एग्जाम दे के बैठा हुआ हूँ। आपको बताऊँ, खुद मैं इन चीज़ों को झेल चुका हूँ क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि बिहार से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, एसओजी बैठा था। राजस्थान में रीट का पेपर हुआ था, उसमें आपकी बहुत तगड़ी धांधलेबाजी हुई, बहुत सारे ब्लूटूथ वगैरह, और जितना भी होता है ना सारा मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, क्योंकि हल्के लेवल का हम और तुम जैसा इंसान इन चीज़ों को नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पहुंच ही नहीं होती। वास्तविकता यह है कि आज नौकरी भी उन्हीं की जिनके पास पैसा है। पैसे वाले पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब है ना उसको दबाया जा रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पाता। अभी बोल देते मीडिया कुछ बोल नहीं पाती या बिकी हुई है। जो बोलने वाले मीडिया वाले हैं ना वो दब जाते हैं। क्यों दब जाते हैं? क्योंकि बिकने वाले ज़्यादा हो गए तो लोगों ने क्या कर लिया, जैसे एक मछली तालाब गंदा कर रही तो क्या कहते हैं, तालाब गंदा। यार मछली को फेंको ना, तालाब को गंदा क्यों करे भाई? मछली को बाहर फेंको तालाब से, तालाब साफ रहेगा। आराम से शौक मत करो। एक बच्चा बड़ी उम्मीद से पढ़ाई करने जाता है, जब नहीं होता है तो उदास होकर वापस आ जाता है। उसी वही बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? मैं यही बता रहा हूँ आपको, बीपीएससी का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 3.0 का टीआरई का, बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था। मैं कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम दिलाने आया था यहाँ पे मुजफ्फरपुर, 2-3 स्टूडेंट थे और आज भी उसी काम से आया हूँ। कल का एग्जाम है तो जैसे हम एग्जाम दे के निकलते हैं बच्चे और हम लगभग पटना भी नहीं पहुँचेंगे तब तक तो न्यूज़ आ रही है कि 173 बंदे हरियाणा के कुछ
और एक टीम के साथ एक होटल से पकड़े जाते हैं। झारखंड के एक होटल से हाँ, पकड़े गए। पकड़े गए थे। वास्तविकता ये है कि वो गुट वही था जहाँ से यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था। यदि गवर्नमेंट उसी टाइम पे सख्त कदम उठाती तो वो ग्रुप आगे बढ़ता क्या? हम हौसलों को बुलंद किसके वजह से कर रहे हैं? ये सरकार उनके हौसलों को मजबूती दे रही है। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि ये स्टेट सेंटर को ना दे के दायरा, ये जो है ना, जिम्मा दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, सेंटर की को। क्योंकि कोई भी स्टेट है वो स्टेट का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है, सेंटर गवर्नमेंट एक ऐसी यूनिटी इकट्ठा करके कम्युनिटी बनाए कि हाँ, जहाँ भी कुछ ऐसा दिखाई देता है आप जाके कार्रवाई करें, और कार्रवाई ऐसी हो ज़िंदगी भर के लिए बर्खास्त, वो उनके साथ में उनकी फैमिली का हर एक मेंबर। क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर लीक होते हैं ना, जो ये गिरोह होते हैं, उनके रिश्तेदार सबसे ज़्यादा नौकरी पाते हैं उस टाइम पे। बीपीएससी शिक्षक की कल एग्जाम है, क्या लगता है इस बार पेपर लीक नहीं होगा? मैं बीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए यही कहूँगा, मुझे आज भी यही लग रहा है कि 50% चांस वही है जो पहले हुआ था। लेकिन हाँ, अब बहुत सलीके से किया जाएगा, ये काम किया जरूर जाएगा। मेहनत वालों को कभी भी उनका जितना मिलना है ना उतना मिल ही नहीं पाता, ये शुरू से चलता रहा है। क्योंकि मजदूर को उसकी लेबर चार्जेज है ना, वो भी पूरे नहीं मिल पाते, और इन मंत्रियों को बिना कुछ किए भी बहुत सारे पॉकेट मनी मिल जाते हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान। डोमिसोल जो मिसाइल है, कहा जाए तो जो बिहार के बाहर के भी बच्चे टीचर बन सकते हैं, क्या लगता है बिहार में ये सही है नीति? देखो, ये हर जगह पर सही है, क्योंकि 5% जो कोटा दिया जा रहा है ना, ऐसा नहीं बिहार दे रहा है, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, सभी जगह पे। लेकिन हाँ, वास्तविकता ये कि उन 5% में वही बच्चे लगते हैं जो वाकई लगने के लायक होते हैं, क्योंकि वो जनरल कट ऑफ करके आते हैं, सीधी सी बात है। और जनरल कट ऑफ वही बच्चा करेगा जो वास्तव में टैलेंटेड है। तो 5% 10,000 में से अगर 50-500 बच्चे लग भी रहे हैं ना बाहर से, तो आपका बेनिफिट है, बिहार का बेनिफिट है, या राजस्थान दे रहा है नौकरी, उनका बेनिफिट है, क्योंकि उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ट्रेंड टीचर होंगे। अभी राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा गलत कदम उठाया, सीधी सी बात है। 30% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था, बहुत ज़्यादा था पहले ही, अब वो आरक्षण बढ़ाकर कर दिया 50%। तो ये पुरुष वर्ग क्या करेगा? 50% तो औरत होगी, उनमें फिर विधवा अलग है, तलाकशुदा अलग है, SC अलग है, ST अलग है, और फिर उनमें कुछ जनरल कट ऑफ कर दिए। तो पुरुष वर्ग के लिए कितना रहा है? 10-12%, उसमें से भी महिलाएं। तो यानी यहाँ से आगे स्थिति राजस्थान में होने वाली है कि महिलाएं तो ऑर्डर चलाएंगी, महिलाएं नौकरी करेंगी, और बाकी का काम देखेगा आदमी। जबकि ऐसा होना चाहिए कि दोनों को बराबर मौके दिए जाने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी के साथ। भाई देखिए, नाराजगी छात्रों में बहुत ज्यादा है। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। बच्चे पढ़ते हैं कि आप पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लोग बोरा तक ढोते हैं कि बच्चे पढ़ ले, लेकिन वो बच्चा जब एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, कितना तकलीफ होता है? बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है जिससे कहिए मत। देखिए, हमारे एक बड़े भाई थे, वो सब कुछ तैयारी किए थे बिहार पुलिस के लिए भी। ऐसा हुआ कि उनका नहीं हुआ, सब कुछ निकल गया था, दौड़ दौड़ सारा निकाल लिए थे, पर उनका लास्ट में जाके पता ही नहीं चला जो क्या हुआ उसमें। आज तक हम केस लड़ रहे हैं। अच्छा, केस उस किया गया, लेकिन कुछ फायदा अभी तक नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ है अभी सरकार तक। से आप जीत पाइएगा केस में? जी, चोरों का सरकार है, इससे कौन जीतेगा हमारे। लेकिन लगे हैं, सच्चाई को कोई कुछ दिन तक छुपा सकता है, झुका नहीं सकता है पूरा बराबर के लिए, कुछ दिन तक ही पूरा बराबर के लिए। सच्चाई को कोई ऐसा झुकाने वाला अभी तक ये धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। सच्चाई का जीत होगी, लेकिन थोड़ी देर से होगी। लड़ रहे हैं, चोरों का सरकार है। कहीं सोच लिया उसमें छटक पटक गए तो हो गया, नहीं तो वो तो गया ही है। ये बहुत बात है। सरकार से काफी ज्यादा लोग नाराज है। रोजगार को लेकर के क्या लगता है, सरकार सफल है इसमें? जी देखिए, मैं तो यूपी से हूँ, और यूपी से मैं माननीय योगी जी को कहने का मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कहने का मतलब 5 साल हो गए, मैं DLED का बैच का मतलब छात्र हूँ। 5 साल हो गए, कोई एक भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो योगी जी से मेरा आग्रह है कि कृपा करके कम से कम यूपी में वैकेंसी निकालें, क्योंकि आज यूपी के सारे छात्र बिहार में आ रहे हैं, कहने मतलब रोजगार के अवसर देखते हुए, क्योंकि हमारे यूपी में तो रोजगार के अवसर है नहीं। योगी महाराज तो शांत बैठे हुए हैं। क्षेत्र है यूपी में, 70-75 जिले हैं, बिहार में 38 जिला, 2-3 लाख यहाँ शिक्षक बने, वहाँ पे जगह नहीं है जी। जगह बहुत है, लेकिन नहीं भरा जा रहा है उस जगह को। नहीं भर रहे हैं ना, यही तो कहने का मतलब एक प्रकार का। अब क्या बताएं, योगी महाराज तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिहार में बच्चे आकर के शिक्षक बन रहे, कह रहे हैं कि बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार सरकार अच्छा कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। बिहार में अभी क्या करने आप आए?
बिहार में तो हम कहने मतलब नौकरी के चक्कर में आए हैं। पेपर था हमारा बीपीएससी का पेपर बीपीएससी का पेपर देने आए हैं। जी जी। मतलब बिहार से उम्मीद है, यूपी से अब आपको उम्मीद नहीं है? यूपी से उम्मीद कहाँ से लगा है, 5 साल से बैठे हैं उम्मीद लगा के, अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो आदमी कहने मतलब कब तक बेरोजगार बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं तो रोजगार के अवसर ढूंढेगा ना। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा शादी ब्याह नहीं होगा। शादी हो गया आपका? अब बिना रोजगार के शादी कैसे हो जाएगी? उनको कौन खिलाएगा? हाँ, बिना रोजगार के शादी कैसे हो जाएगी? जब अपना हम खर्चा अपने खुद से नहीं उठा सकते हैं तो बीवी बच्चों का खर्चा कैसे उठा सकते हैं बताइए आप? पूछेगा लड़की वाला कि लड़का करता क्या है? बिल्कुल पूछता है भाई। शादी ब्याह में आजकल जब आदमी आता है देखने लड़का तो पूछता है ना लड़का क्या कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। अगर बताएगा कि जो छात्र पढ़ रहा है अभी तो बताइए कहाँ से भाई साहब सुनिए है, देखिए भाग वो 20,000 रोज के कमाते हैं हमारे, उनसे सीखिए कैसे 20,000 कमाया जाए। भाग गए, इधर आइए महाराज। चलिए देखिए लोग जो है छात्र की वजह से जो है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सरकार को इस चीज़ों को समझना चाहिए कि रोजगार की ज़रूरत है। यूपी में रोजगार नहीं है, वहाँ के लोग जो है कि बिहार में आकर के एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी में। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।